दोस्तों आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 2। उफ़ ये लव है मुश्किल। वैसे मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए थे जो फर्स्ट एपिसोड में थे, बट कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड को और शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों फाइनली अब कैरी को आना है युग से मिलने के लिए, और वो आती भी है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है कि ये कौन है भाई जो बंदा जो मेरे अगेंस्ट केस लड़ रहा है। और ये कोशिश करती है युग से मिलने की, पर युग किसी से मिलने को तैयार नहीं। और साथ ही साथ जब कैरी उसके रूम में आती है और वो नॉर्मली हाय हाय लाइक दैट कुछ वर्ड्स बोलती है जो शायद उसको पास्ट के लिए ट्रिगर करता है युग के, जो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और परेशान करने वाली लगती है। और जब वो बाहर आता है और देखता है कि कोई है जो उसे हाय हाय लाइक दैट कुछ बोल रहा है, युक्सिना हाय हाय, तो वो चीज़ उसे बहुत बुरी लगती है। और वो अपने जो नौकर है उससे पूछता है कि क्या है, क्या मैटर है करके। तो वो बोलता है कि एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और किसी की बात नहीं मान रही है, तो वो आपसे मिलना चाहती है। लेकिन उसने जब बताया कि इसका नाम कैरी शर्मा है, तो कैरी शर्मा जो है उसको पता चलता है कि ये वही लैंडलॉर्ड वाली केस वाली जो अपने अंदर 3 बच्चों को छुपा के रखी हुई थी, ये चीज़ उसे पता चलती। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उससे कुछ नहीं मिलूँगा, मैं उससे कोर्ट में मिलूँगा। पर उसका नौकर बोलता है बहुत ज़िद्दी है, मान ही नहीं रही है बात को, लाइक दैट। ये सब चीज़ें जब बोलता है वो नौकर, तब उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो हाथ अपने घसना शुरू करता है नाखूनों को, जैसे पता है ना, जैसे जो यंग लोग जो करते हैं लाइक दैट वैसे। तो फिर वो क्या करता है, उसे भगाने के लिए कुत्ता छोड़ देता है उसके पीछे। और फिर उसके बाद कैरी बहुत ही ज़्यादा भागती है, और उसके बाद जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है। लेकिन फिर भी कैरी शर्मा वो अपने एटीट्यूड से बिल्कुल भी गिव अप नहीं करती, और वो चीज़ करती है कि यार मुझे मिलना है, मतलब उस बंदे से मिलना है। फिर उसके लिए वो तिगड़म करती है और युग शर्मा फिर चला जाता है। और इस बीच में जो उसका कुत्ता रहता है वो उसके कुछ ब्रोच वगैरह कुछ रहता है कीज़ के, वो छीन लेता है और वापस लेकर युग के पास आता है। और यहाँ पर एक सीन में कैरी शर्मा बोलती है यार तुमने मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ा, मैं इसका बदला लाइक दैट लेके रहूँगी। और उसके बाद वो चीज़ें होती। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि उसके जो भाई बहन होते हैं वो बात करते हुए जा रहे होते हैं। इसी बीच में जो युग के ब्रदर्स रहते हैं तीनों, वो बाइक में जा रहे थे और उनको कीचड़ उछाल देते हैं कैरी शर्मा के भाई बहन के ऊपर। इस बीच में उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैरी शर्मा प्लान करती है या युग के रूम में जाने के लिए। तो वो दीवार फान कर उसके घर में जाती है और देखती है कि वो जो कुत्ता है वो बैठा हुआ है वहीं पर। और उसके बाद वो प्लान करती है पहले इसको निपटाना पड़ेगा। तो वो फाइनली अपने स्मार्ट दिमाग लगा के कुत्ते को पहले पिंजरे में करती है ऐड, और फिर उसके बाद करती है रूम के अंदर एंटर। और उसके बाद वो फायर अलार्म को ऑन करने के लिए प्लानिंग करती है। इस बीच में मोमबत्ती लेके आती है, फायर अलार्म ऑन करती है। और फिर अचानक क्या होता है, एक सीन में उसकी जो माँ है युग की माँ, वो युग की माँ है या लता की माँ मुझे नहीं पता, बहुत कन्फ्यूजन है उस पर, तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता लिटरली जब चीज़ें होती है। तो फिर उसके बाद उसकी जो नर्स आती है वो आती है और उसे कुछ लड्डू देती है और ये बोलती है कि लता इससे वापस आ जाएगी। बट रियलिटी कुछ और ही रहती है दोस्तों, क्योंकि वो लड्डू में काफ़ी ज़्यादा नींद की गोलियां रहती है। और वो अपनी जो दोस्त रहती है, जो नर्स रहती है, जो पहले शायद निकाली गई होती है युग के थ्रू, वो बोलती है कि मैंने तेरा और उसका दोनों का बदला ले लिया, मैंने इतनी गोलियां डाल दी कि अब तो उठेगी नहीं, अगले साल ही उठेगी करके। तो ये चीज़ जब कैरी शर्मा सुनती है तो वो उसको फिक्र होती है उस लेडी की, तो वो जाती है, ढूंढती, फाइंड आउट करती है। इस बीच में वो ढूंढ लेती है और उसके मुंह से जो लड्डू ऑलमोस्ट वो हाफ खा चुकी होती है उसकी जो माँ, माई जिसको बोलते हो, माइडी लाइक दैट बोलता है शायद युग उसको, जैसे माँ है। तो वो क्या करती है कि वो चीज़ वापस उसके मुंह से निकलवा देती है वो लड्डू। और वो अचानक से उसकी जो माँ है उसको लता समझती है और बहुत ज़्यादा उसका केयर और प्यार करना, उसको हक करती है। इस बीच में कैरी शर्मा भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है उसके लिए। और फिर अचानक से अलार्म बजना शुरू हो जाता है जब वो उसे हग करती है। वो बाहर लेकर आती है। इस बीच में युग को वो अलार्म सुनाई देता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपनी माँ को ढूंढता है। और फिर उसके बाद अचानक से उसका नौकर मिलता है, नौकर बोलता है नहीं वो उनको कुछ नहीं है, वो बाहर है करके। तो फिर उसके बाद जब उसकी माँ बोलती है कि लता आ गई करे, तो उसको वो अपनी फ्लैशबैक की वो चीज़ें याद आने लग जाती है जब वो लता से मिल रहा होता है। तो वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर जो एंगर, जो गुस्सा है, वो हमको शो में कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि उसको कितनी ज़्यादा नफरत है। कुछ तो ऐसा हुआ युग के साथ जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। वो चीज़ हमें आगे आने वाली सीरीज़ में पता चल ही जाएगी।
फ़िलहाल के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो जब वो बाहर निकलता है, कैरी शर्मा छाता लेके रहती है, उसकी माँ उसकी जस्ट छाते के नीचे रहती है, वो देखता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि वो लड़की वो नहीं है जो वो सोच रहा था, लता नहीं है। तो फिर उसके बाद वो वापस जाता है। फिर कैरी शर्मा अपने आपको इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं ऐसा, और आपने केस लाइक दैट ये, और आपको ऐसे मैंने बाहर निकाला, फायर अलार्म भी मैंने ही यूज़ किया ताकि आप बाहर निकल सको। इस बात से युग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको खींच कर ले जाए बाहर ले जाता है। बोलता है कि तो इस बीच में जो चीज़ें थी बस इतनी ही है शायद। उसके बाद का हाँ, एक पॉइंट मैं भूल चुका हूँ शायद, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, कि इन दोनों भाई बहन मैच मेकिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। उस एक सीन जो था मेरा मिस हो गया, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो वो जो सीन था, उस सीन में क्या होता है कि इन दोनों के भाई बहन, उन दोनों के लिए मतलब हस्बैंड एक के लिए अपने जीजा और दूसरे के लिए अपनी भाभी ढूंढने जा रहे हैं। अब ये जो ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो मैचिंग जो रहती है मैच मेकिंग में, वो चीज़ें आपस में टाइप करते, इन दोनों की रियल पर्सनालिटी को टाइप करते, और इन दोनों का जो मैच हो जाता है दोनों के बीच में हो जाता है। और जब इनको पता चलता है कि दोनों भाई बहन इसको, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी झगड़ा हुआ रहता है इनके फैमिली के बीच में, तो वो चीज़ देखते तो तेरा भाई है और मेरी बहन है, तो इस दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती है और पानी वानी उछाल देते हैं। तो ये एक था सीन जो मैंने मिस कर दिया था, जो मैंने आपको लास्ट में डिस्क्राइब किया था। आप वो जब कभी सीरियल देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अभय साइनिंग ऑफ।